करते हैं फिर आज। अनुप्रिया क्या हुआ? आप चलिए, मैं और कोई सवाल नहीं पूछता, आप ही बता दीजिए। साझा कल के बयान के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक क्यों टाल दी गई? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। मैं आपके चैनल को भारत जी मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ। हाँ। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बताएगी कि बिहार की राजनीतिक में और वर्तमान में जो गठबंधन जहां पे दिख रहा है वहां की तस्वीर बहुत बदली हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 2 से 3 घंटों में आपको बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। और इस 5 पांडव के साथ में बहुत महत्वपूर्ण लोग आपको नजर आएंगे। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं यहाँ पे, मुझे लगता है मैं सारे अटकलों को, और बहुत दिन कम है, मुझे लगता है कि मात्र 1 महीना का दिन बच गया है जब हमारे काउंटिंग होगी और उसके बाद में नेता घोषित होगा। मैं सारे अटकलों पे बता दूं कि नेता 2025 में फिर से नीतीश कुमार का पद लेंगे। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे और स्वतः बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे कि नेता नीतीश कुमार जी होंगे। कोई अटकलेबाजी नहीं होगी। सवाल पूछ लूं? अब एक सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, पूछ लीजिए। तो अब बड़ा भाई छोटा भाई तो अब कोई नहीं है ना बिहार में, एनडीए में? अब तो जुड़वा भाई। हाँ, जुड़वा भाई है ना अब तो। महागठबंधन में मैंने कहा था कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी और सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़ाई 243 सीटों पे और जो 5 पार्टनर है, मैं बार बार कहती हूँ, कौरवों की सेना से लड़नी है। ठीक है, ओके। अब अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई तब क्या होगा? सीएम बीजेपी का बन सकता है क्या? मुझे लगता है कि बीजेपी के सबसे उच्च नेतृत्व ने स्वीकारा और कहा कि नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे और नीतीश कुमार जी काम पर हम भरोसा करते हैं, उन्हीं के साथ लड़ेंगे। मैं फिर कह रही हूँ मानव जी, मैं आपके शो में आज से नहीं, मैं इस साल की शुरुआत से कई अटकलें आपने लगाई कि क्या नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। 2024 के लिए लोकसभा में ऐसा ही कहते नजर आ रहे थे आरजेडी के लोग। वो सम्मानित सीट उन्हें नहीं मिलेंगी, वो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। हमने सम्मानित सीट भी, जनमानस ने भी हमें स्वीकारा। और मैं फिर कह रही हूँ सारे अटकलों पे अब ब्रेक लगेगा। और मैं फिर कह रही हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो सनसनीखेज होगा और बहुत मजबूती से नजर आएगा आपको एनडीए। अच्छा, नहीं सनसनीखेज होगा मतलब क्या? कुछ नया खुलासा होने वाला है क्या उसमें? सनसनीखेज तो बड़ा शब्द। बहुत बेहतर होगा। जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी नाराजगी के कारण नहीं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ये हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बता दीजिए, अगर 142 में से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा ले लिया अपने ये बाकी छोटे दलों के साथ मिलकर और आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी सरकार बनाने के लिए, तब 244 सीटों पे 225 का टारगेट है। और मैं आपको ये भी कह दूं, आप मुझसे खुलासा कराएंगे तो मैं आपके खुलासा और कर देती हूँ। और मुझे बहुत गर्व भी हो, विशेष भविष्यवक्ता के रूप में नहीं कहूंगी, लेकिन हमारी सीटें जेडीयू जो है वर्तमान में जितनी सीटें है उससे दुगनी सीट हासिल करने जा रही है जीत के रूप में। पर बीजेपी से कम रह गई तब क्या होगा? पहले 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी चेहरा है, रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे, इसमें संशय कहां है? क्योंकि काम किसका बोलता है? नीतीश कुमार जी का। पर इस बार 101 पर क्यों आना पड़ गया? इस बार बताइए ना। 140 पर लड़ते थे कभी आप, 101 कैसे हो गया? आप मैं लग रही हूँ मेरे बातों को आप थोड़ा गंभीरता से नहीं ले पा रहे। मैंने कहा कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो बहुत ही अलग मायने में होगी। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। अब चीजें वैसी होंगी कि जहां पे हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित हैं और सब में और रहेंगे। अनुप्रिया, क्या आप ये इशारा कर रही हैं अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ रही है? मैं किसी भी आधिकारिक सूचना की मैं यहाँ पे मैं आपको नहीं दे सकती क्यों मानव जी, लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी तस्वीर। अब मैं समझा आपकी बात। जो सौरभ मेरे सहयोगी सौरभ पटना से बता रहे थे, एक मिनट, जो मेरे सहयोगी सौरभ बता रहे थे पटना से, इसका मतलब बिल्कुल सही खबर है। यानी जब संजय झा और ललन सिंह सीटों का बंटवारा करके मीटिंग से आए वापस, नीतीश जी नाराज हुए कि आप एक ऐसा समझौता करके आए हैं। उसके बाद लगता है अब रीनिगोशिएशन चल रहा है, दोबारा से बातचीत चल रही है। अनुप्रिया, मैं मानक जी नहीं, मैं इसको भी खारिज करती हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रही कि हमारी लड़ाई 243 सीटों पे है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं वही पे रहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगा ये बहुत ही शानदार होगा और जितने भी अटकलों का बाजार है सब बंद हो जाएगा और सब मानेंगे कि नीतीश कुमार जी अभी भी बिहार की राजनीति में पक्ष और विपक्ष सबके लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इतनी सवाल बहुत बढ़िया, मैं समझ गया अनुप्रिया। बहुत मंजी हुई प्रवक्ता है। नहीं, और सुनिए, आज इशारा नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा सा
नहीं, अरे कर तो दिया विनोद जी, बहुत इशारा कर दिया उन्होंने। सनसनीखेज होगी और बहुत सारी बातें कि सारे खुलासे हो जाएंगे और बहुत अच्छा होगा। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है, मुझे तो यह लग रहा है जैसा सौरभ बता रहे थे उसी की बात को अनुप्रिया ने आगे बढ़ाया। सीट की बात हो सकती है, हो सकता है कि बीजेपी से 1 या 2 सीट जेडीयू अल्टीमेटली ज्यादा लड़े ताकि वो बड़े भाई की अपनी भूमिका में लौट सके। 2 सीट का तो मामला है, 103 वो मांग रहे हैं, 103 101 आगे पीछे कर लीजिए। ऑल राइट, लेकिन हाँ, वो जो चिराग पासवान वाली सीटें हैं वो मामला जो है वो, हाँ, क्योंकि वाजपेयी जी नहीं आए अचानक, हाँ, वरना आ रहे थे वो भी। इसका मतलब एलजेपीआर का भी फंस गया है। वो मेन फंसा है, वो ज्यादा, क्योंकि एक विधायक जीता एलजेपी का, वो भी जेडीयू में चला गया था। वो भी जेडीयू में चला गया था। अब बाकी मानव जी, मुझे लगता है कि इन अटकलों से अच्छा आप वहां अटकलें लगाते कि कहा नेता क्या रहेंगे इंडिया अलायंस में, बनेंगे नहीं बनेंगे, अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, यही सवाल। अच्छा ठीक है, ओके, कंचना यादव, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत और आरपी सिंह, पहले कंचना यादव। क्या ठीक है, इंडिया अलायंस आज रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, ओके, सवाल पूछ लीजिए, समझ जाइए क्या होने वाला है। ओके, 2 सवाल आपसे कंचना, 2 सवाल।